नमस्कार, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कालखंड। चलिए, हर बार की तरह इस बार भी हम कुछ विशेष लेकर आए हैं। आज हम हनुमान जी के बारे में जानेंगे। वैसे तो सभी को पता है कि कलयुग में केवल हनुमान ही हैं जो सबकी मदद करते हैं, या फिर ये कहें कि राम भक्त हनुमान सीधे सभी की परेशानी को सीधे राम जी तक ले जाते हैं और सभी की समस्याओं को दूर करते हैं। आज मेरे साथ हैं गुरु दीपन हारित जी। उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से हमें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और उनके क्या विशेष गुण हैं। तो सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि हम हनुमान जी के गुणों के बारे में आपसे एक बार जानना चाहेंगे। ठीक है। अतुलित बलधामम हिमशैलावदेहम धनुष्बनकृशाणम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुणनिधानम वानराणामधीशम रघुपतिपति भक्तम वादजातम नमामि अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीक्ष मक्ष हम तारम वंदे लंका भयंकरम। स्वयं पवन पुत्र हनुमान, जो पवन देवता के औरस पुत्र भी कहलाए, माँ अंजने के यहाँ जिन्होंने अपना जन्म लिया। ये एक विशिष्ट कथा या शास्त्रों के बारे में जो जानकारी, जो शास्त्र हमें जानकारियाँ देते हैं, उसके अनुसार ये हमारे को जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। स्वयं पवन पुत्र हनुमान बल, बुद्धि, पराक्रम, ओज, तेजस्विता, निडरता, निर्भीकता के स्वामी हैं, जिनकी साधना, उपासना, क्रिया करने से हमारे को ये सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं। पवन पुत्र हनुमान प्रतीक हैं एक शिष्य के, प्रतीक हैं एक दास के। दास का अर्थ नौकर से नहीं, दास का अर्थ एक समर्पण के भाव से, जिन्होंने अपने को श्री राम के चरणों में समर्पित किया और जो एक दास से उठकर एक भगवान के रूप में जिनकी पूजा होने लगी। और आज आप ये देख सकते हैं कि यदि किसी शहर में, किसी ग्राम में जितने भी मंदिर हैं, यदि श्री राम के हम देखें, यदि 50 मंदिर हैं तो हनुमान जी के हमें 100-150 मंदिर वहाँ पर बहुत अवश्य मिले। जन मन के स्वामी जो हैं वो श्री महावीर पवन पुत्र हनुमान हैं। अष्ट सिद्धियों का प्रतिनिधित्व करते हुए, नवनिधियों को ग्रहण करने के बाद भी स्वामी की भक्ति करते हुए उन्होंने दिव्यता, ओजस्विता, तेज को प्राप्त किया। और हनुमान जी शक्ति, गुण निधान होने के साथ ही, वीर बलवान होने के साथ ही परम तपस्वी भी कहलाए। विधान को देखें, पूर्व शास्त्रों का नवीन अध्ययन के बाद ये भी पता लगा है कि पवन पुत्र हनुमान स्वयं एक साधक भी रहे हैं, जिन्होंने ध्यान मार्ग की साधनाएं और विशिष्ट साधनाओं के माध्यम से, गुरु कृपा के माध्यम से अष्ट सिद्धियाँ, जो कि अणिमा, लघिमा, महिमा, पराक्रम, इशिता, वशिता, ख्याति आदि इनको प्राप्त किया। और इस समर्पण के भाव से, इस क्रिया के भाव से, भक्ति मार्ग के भाव से, तपने के माध्यम से, इन सभी क्रियाओं को प्राप्त करने के बाद आज भक्तों की हर पग पर रक्षा करते हैं, उन्हें समय समय पर दिव्यता प्रदान करते हैं, कलयुग के सिद्ध देवता कहलाते हैं। इसलिए उनकी साधना, आराधना, पूजन इत्यादि का विशेष महत्व है। चलिए, आपने ये तो बता दिया उनका स्वरूप कैसा है और क्या कुछ गुण भी आपने हमें बताए। मैं ये जानना चाहूंगी कि जब हम हनुमान की पूजा करते हैं तो उन सिद्धियों को पाने के लिए या उनकी पूजा करने के लिए हमें किस तरह से उनकी पूजा में विशेष ध्यान रहना चाहिए हम लोगों का? देखिए, पूजा, आराधना, साधना यदि चाहे हम हनुमान जी की करें या किसी भी देवी देवता की हम करते हैं तो ध्यान तो हमारा प्रगाढ़ हमें चाहिए। और ध्यान की प्रगाढ़ता एक विशेष नियम है किसी भी साधना, तप का, जिससे हम उस साधना की पूर्णताओं, उससे प्राप्त सिद्धियों को हम प्राप्त कर सकें।
और हनुमान जी की पूजा, आराधना, उपासना के माध्यम से हम जीवन में बहुत ही ऊर्ध्वगामी बन सकते हैं। उनसे अद्भुत ओज प्राप्त कर सकते हैं, उनसे अतुलित बल हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसे मैंने भी आपको बताया कि अष्टसिद्धि नवनिधियाँ के दाता स्वयं वीरवर बजरंगबली की पूजा आराधना करने से वो हमें स्वतः ही प्राप्त होती है। आखिर क्यों करें हनुमान जी की पूजा? जी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हनुमान जी महाराज पवन पुत्र वीर बजरंगबली अद्भुत बल, शौर्य, पराक्रम, साहस के देवता हैं, अदम्य साहस के देवता हैं। हमें इनकी पूजा, आराधना, तप से या विशिष्ट साधनाओं के माध्यम से हम इनसे सभी प्रकार के कष्ट, पीड़ाओं से मुक्ति पा सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में कुछ कर दिखाना चाहते हैं, हम अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, तो विशिष्ट स्वरूपों के अनुसार ही हनुमान जी की पूजा आराधना की जाती है। यदि हमें अद्भुत बल प्राप्त करना है, यदि हमें नौकरी में, अपने पढ़ाई में एकाग्रता उत्पन्न करनी है, तो भी हमारे को हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। यदि हम ये देखें कि हमारे को जीवन के अंदर ऊर्ध्वगामी बनना है, अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है, एक नियम पे हमें चलना पड़ता है, एक विशिष्ट नियम पे चलना पड़ता है, तो हनुमान जी की साधना से हम नियमबद्ध होकर किस प्रकार से हम क्रिया कर सकें, नियमबद्ध होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, अपने ध्यान एकाग्रता के बल पे हम अपनी मनोकामनाओं को पूर्ति कर पाएँ। इसीलिए हनुमान जी महाराज की पूजा आराधना का विशेष महत्व है। मैं ये जानना चाहूँगी, मेरे दर्शकों का ये सवाल भी रहा है कि हनुमान जी की पूजा जब हम करते हैं तो उनके किस विधि विधान से उस पूजा को करना चाहिए जिससे उनको लाभ मिल सके? जी देखिए लुभावना जी, अगर हम ये देखें कि हमने हनुमान जी की किस विधि विधान से पूजा करेगी, तो शास्त्रों में, कई तंत्र शास्त्रों में या कई ग्रंथों में अलग अलग पूजन पद्धति विधान दिया गया है। कहीं केवल स्तोत्रों के माध्यम से, कहीं केवल स्तुतियों के माध्यम से, कई मंत्रों के माध्यम से विभिन्न रूपों की उनकी पूजा की जा सकती है। अगर हम देखें कि पंचवक्त्र उनका जो स्वरूप है, उनकी पूजा आराधना की पद्धति अलग है। अगर सप्तमुखी उनका रूप देखें तो उनका अलग पूजा पद्धति का विधान है। अगर हम उनके अथैवमुखी रूप को देखें तो उसमें अलग पूजा पद्धति का विधान है। एक मुखी रूप को देखें तो उनका अलग पूजा पद्धति का विधान। तो विशिष्ट हमारे जो प्रयोग हैं पृथक क्रियाओं के द्वारा, पृथक मार्गों के द्वारा और उपायों के माध्यम से हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं। और उनकी प्रसन्नता जब व्यक्ति पे होती है तो उसमें अद्भुत शौर्य, अद्भुत पराक्रम अपने आप ही उसके अंदर प्रभावित होने लग जाता है। एक ज्ञान का प्रभाव व्यक्ति के अंदर रोम प्रतिरोम के अंदर जागृत हो जाता है। स्वयं पवन पुत्र हनुमान कलयुग के सिद्ध देवता होने के कारण ऐसा भी है कि वो दर्शन देकर व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण करते ही हैं। अच्छा, अभी आपसे जब मैंने सवाल किया था तो आपने ये बताया था कि वो श्रेष्ठ शिष्य के रूप में भी रहे हैं हनुमान जी। तो ऐसे में विद्यार्थियों की हनुमान जी कैसे मदद करते हैं? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि आजकल के जो विद्यार्थी हैं, जो भी अब पढ़ाई में, लिखाई में या फिर किसी भी चिंतन में के मार्ग में लगे हुए हैं, तो विद्यार्थियों को क्या है कि उनको एक नियम, कहते हैं ना कि एक नियम का पालन करना पड़ता है। विद्यार्थी धर्म के अंदर कई नियमों की व्याख्यान हमारे को शास्त्रों में मिलती है। तो हम जब विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी का जीवन जो है वो एक प्रेरणादायक स्तोत्र है हर किसी के लिए। क्यों? जो वो आगे जाके लायक बनेगा तो समाज का कल्याण भी करेगा, देश का हित भी करेगा। यदि उसने सही शिक्षा प्राप्त की है तो वो आगे जाकर अपने साथ साथ अपने समाज का, अपने कुल का, अपने देश के अंदर विख्यात होकर और अपनी विद्या के माध्यम से, अपनी क्रिया के माध्यम से और लोगों को लाभान्वित करेगा। तो हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति को अदम्य साहस के साथ साथ मान सम्मान भी प्राप्त होता है। और जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनको एकाग्रता का भावना मिलती है, उनको रोगों दोषों से छुटकारा मिलता है। यदि किसी ग्रहों की वजह से या किसी और परेशानी की वजह से, या कहते हैं कि बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगता हो, या हम लोग देखें कि मन के साथ साथ व्यक्ति अपने ध्यान को एकाग्र नहीं कर पा रहा हो। अगर हम देखें कि हनुमान जी बल बुद्धि विद्या के स्वामी हैं, तो बल, बुद्धि और विद्या तीनों के अधिष्ठात्र के रूप में उनकी साधना वंदन करने से विद्यार्थियों को विशिष्ट लाभ हमको प्राप्त हो सकता है।
ऐसे में दर्शकों, अगर आपको अपने बच्चों से जुड़ी हुई या पढ़ाई में अगर आपको बच्चों का जो है वो मन नहीं लग रहा है, आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या रोजगार को लेकर अगर आपके घर में कोई समस्या है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नीचे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप कॉल कर गुरुजी दीपनहारी जी से आप अपनी समस्याओं के समाधान भी जान सकते हैं। सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जो हनुमान जी हैं उनकी पूजा को कई लोग तांत्रिक पूजा भी मानते हैं, तो ये कहाँ तक सच है? जी, देखिए कि पूजा और साधना दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं। हम पूजा करते हैं, हम आरती बंधन करते हैं, या हम कोई स्तुति पाठ करते हैं, तो उससे हम किसी देवता को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम क्या करते हैं कि उस क्रिया के माध्यम से, उस आरती के माध्यम से हम केवल अपने मन को संतोष प्राप्त करते हैं, अपने मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें किसी विद्या के द्वारा या कोई क्रिया के द्वारा हम लोग किसी की साधना करें, तो उसके पीछे एक हमारा मनोकामना होती है, क्योंकि साधना अपने लक्ष्य पूर्ति के लिए, सिद्धियों के लिए की जाती है। तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि चाहे तंत्र साधना हो या मंत्र साधना हो, हर किसी का विधि, हर किसी के विधान, हर किसी की क्रियाएं अलग अलग हैं। तो हनुमान जी के भी तांत्रिक पूजन का विधान है, और कई समाज के वर्ग जो तांत्रिक रूप में हनुमान जी को पूजते हैं, उनकी साधनाएं करते हैं, उनको उसके विशिष्ट लाभ प्राप्त होते हैं। यदि हम हनुमान जी की पूजा उपासना करें तो उनसे उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, हमारे मन को भी शांति मिलती है। और आपने देखा होगा कि ये कई जगह हमने लिखा, पढ़ा, देखा है कि निर्जन स्थान पर, वन में अथवा जंगल में, शमशान आदि जगहों पे अगर हम हनुमान जी की चालीसा का पाठ या हनुमान मंत्र जप का पाठ करते हुए चले जाएं, तो कोई सांप, बिच्छू, भूत प्रेत या कोई भी ऐसी चीज़ जो व्यक्ति का अहित कर सकती है, वो उसके पास फटकती भी नहीं। तो चलिए, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि कई मंदिरों में महिलाओं को हनुमान जी की पूजा करने से रोका जाता है, या फिर उनकी उपासना करने में उन्हें पूजा करते समय बाधा डाली जाती है। ये मेरा आपसे एक सवाल है कि क्यों महिलाएं आखिर हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती? देखिए, ये बात तो सर्वथा गलत है कि हनुमान जी की आराधना, पूजा स्त्री वर्ग नहीं कर सकते, और इसके बारे में कई जगह मतभेद है। अच्छा। तो हम ये देखें कि हनुमान जी की पूजा या पाठ तो कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो। समस्त व्यक्ति जो इस चराचर जगत के अंदर विद्यमान है, वो हनुमान जी की क्रिया, हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी की साधनाएं, हनुमान जी की भक्ति कर सकते हैं। ये कहा गया कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ जान लीजिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल कुंवारा रहना नहीं है कि हम कुंवारे हैं तो हम ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म के समान आचरण करना। जो हमारे ईश्वर हैं, उनको हम परब्रह्म कहा गया, उनके समान हम लोग आचरण करें। अपनी जो दैनिक क्रियाकलाप हैं उसके अंदर हम ब्रह्म के समान चलें। अपनी दृष्टियों में, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो या दैहिक हो या फिर हमारे ध्यान मार्ग हो, उसके अंदर उसी का अनुसरण करते हुए, उसी का चिंतन करते हुए आगे की गति के लिए वेगवान रहे। ऐसा कोई मंत्र या ऐसा कोई पूजा पाठ जिससे लोगों को सफलता मिल सके? देखिए, जो मंत्र है, हनुमान जी के कई विशिष्ट मंत्र हैं। एक महामंत्र है, उसको मैं आपको बताता हूँ, जिसकी विशिष्ट क्रिया के द्वारा साधना की जाए, उपासना की जाए, तो उससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न भी होते हैं। अब वो मंत्र जो है वो हर स्वरूप के हिसाब से, हर क्रिया के हिसाब से अलग अलग चलते हैं। अगर हम पंचमुखी हनुमान जी का वर्णन करेंगे तो उनके अलग मंत्र रहेंगे। अगर हम पवनपुत्र हनुमान जी, वीर बजरंगबली के हम रूप का वर्णन करेंगे तो उसमें अलग मंत्र हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनके एक स्वरूप बजरंग भी है। तो जो मंत्र हैं वो अलग अलग क्रियाओं के माध्यम से, अलग अलग साधनाओं के लिए, अलग अलग विशिष्ट कारणों के लिए प्राप्त किए गए हैं।
और एक हनुमान जी का जो महामंत्र है रोम हस फ्रेम खप फ्रेम हस त्रौम हस खप फ्रेम हस ओम हनुमते नमः। मैंने बहुत बार इस मंत्र का आवाहन, इस मंत्र के द्वारा साधना या इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए बहुत प्रयास करे और वीर बजरंगबली महाराज का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। और मैंने देखा कि यदि कोई व्यक्ति पीड़ा में है, यदि किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई पीड़ा है, तो इस मंत्र से अभिमंत्रित जल भी यदि व्यक्ति को पिलाया जाए, ज़रूरी नहीं कि मेरे द्वारा पिलाया जाए, यदि आप चाहें तो इस मंत्र को भी आप भी सिद्ध कर सकते हैं, अन्य मंत्रों को भी आप सिद्ध कर सकते हैं। उसके लिए आप जब चाहें मुझसे संपर्क कीजिए, मुझसे मिलिए, जानिए उन तथ्यों के बारे में। और इसके अन्यत्र भी जो मंत्र हैं उनको भी आप ग्रहण करके उसका भी लाभ आप ले सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि अगर आपके परिवार में या आपके घर में किसी तरीके की समस्या है और अगर आपका बच्चा उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या आपका रोजगार नहीं चल रहा है, तो ऐसी भी किसी भी परेशानी के लिए आप नीचे दिए गए स्क्रीन के व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं और गुरु दीपनहारी से अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। फिलहाल के लिए कालखंड कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ।